हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा कॉन्सेप्ट में। आज की वीडियो में जानेंगे साइन और सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है। जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स उन्हें तो लगभग पता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, पर जो मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं हैं उन्हें कन्फ्यूजन रहती है कि साइन और सिम्टम्स क्या हैं। वो दोनों को एक ही समझते हैं, बट इनमें बहुत ही डिफरेंस है। तो आज इसी डिफरेंस को समझेंगे और जानेंगे साइन और सिम्टम्स में क्या अंतर होता है। तो पहले हम समझेंगे साइन को। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे साइन की डेफिनेशन लिखी है। साइन आर द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़ और इंजरी। साइन जो होते हैं वो किसी भी डिजीज़ की या फिर कोई भी चोट लगी है तो उसका फिजिकल एक्सप्रेशन होती है, जिसे हम देख कर बता सकते हैं कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है या फिर ये डिजीज़ है, तो उन्हें साइन कहते हैं। एन इलनेस दैट इज़ मेजरेबल, इसको हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बुखार है, तो उसको मेज़र कर सकते हैं, तो एक प्रकार का साइन हुआ। रिप्रोड्यूसिबल एंड दैट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑब्जर्वर, इसे डॉक्टर देख के बता सकता है। जैसे बुखार है तो उसको टच करके या पेशेंट को या फिर थर्मामीटर से चेक करके बता सकता है कि उसको पेशेंट को बुखार है, तो एक प्रकार का साइन है। ये पेशेंट भी बता सकता है और महसूस कर सकता है, और अदर पीपल जैसे डॉक्टर या फिर कोई और देख के बता सकता है, तो उसे हम साइन कहते हैं। अब आगे और भी चीज़ें जानेंगे साइन के बारे में। साइन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं मेनली। पहला प्रोग्नोस्टिक साइन। ये साइन जो होते हैं हमारे फ्यूचर में होने वाली डिजीज़ या फिर डिसऑर्डर को और इशारा करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम होने वाली है हमारी बॉडी में। और दूसरा है एनाम्नेस्टिक साइन। इस साइन को देखकर हमें पता चल सकता है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम पहले हो चुकी है। तीसरा है डायग्नोस्टिक साइन। डायग्नोस्टिक साइन की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को इस टाइम ये प्रॉब्लम है। और चौथा है पैथोग्नोमोनिक साइन। ये किसी खास बीमारी का संकेत देते हैं, जिन्हें हम पैथोग्नोमोनिक साइन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव एविडेंस और इंडिकेशन ऑफ डिजीज़। साइंस जो होते हैं वो इंडिकेट कर सकते हैं किसी भी डिजीज़ को किसी भी पेशेंट में। तो साइन जो होते हैं एविडेंस होते हैं किसी भी डिजीज़ के बारे में कि पेशेंट को ये डिजीज़ होने वाली है या फिर प्रेजेंट में है। और जो साइन होते हैं इसको मेज़र कर सकते हैं क्लिनिकल सेटिंग्स, जैसे कि स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, स्पायरोमीटर। ठीक। और साइन जो होते हैं ये हमें बाहर से दिख सकते हैं। पेशेंट महसूस भी कर सकता है, उसको भी दिख सकते हैं, और जो डॉक्टर है उसको भी दिखता है जो साइन होते हैं। कैन बी वेरीफाइड। इसके एग्जांपल है जैसे कि स्किन रैश, स्किन पे कोई रैशेज है, रेड कलर के चकत्ते हैं, या फिर स्वेटिंग है हो रही है, किसी कोई घाव है, उसको देख कर बता सकते हैं कि हाँ इसको ये घाव है, ये प्रॉब्लम है। या फिर ब्लीडिंग हो रही, स्वेलिंग है किसी बॉडी के किसी पार्ट में, या ऑयली स्किन है, गाइनोकोमेस्टिया है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर, कफ, एक्सेसिव सलाइवा, क्लबिंग। तो ये ऐसे साइंस होते हैं जिन्हें हम देख के बता सकते हैं, या पेशेंट डॉक्टर खुद देख सकता है कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। उन्हें हम साइन जो होते हैं वो पेशेंट भी देख सकता है, महसूस कर सकता है, और डॉक्टर भी देख के बता सकता है कि इसको ये प्रॉब्लम है। अब जानेंगे सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स आर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो सिम्टम्स जो होते हैं किसी भी डिसऑर्डर या ऑर्गन सिस्टम का क्लिनिकल एक्सप्रेशन होता है। इसको हम तो महसूस कर सकते हैं, पेशेंट जो होता है महसूस कर सकता है, बट जो डॉक्टर या फिर अदर पीपल होते हैं वो देख के नहीं बता सकते हैं। इसको केवल पेशेंट ही महसूस कर सकता है जो भी सिम्टम्स हैं।
जनरली जो होते हैं सिम्टम्स 3 प्रकार के होते हैं: रेमिटिंग सिम्टम्स, रिलैप्सिंग सिम्टम्स एंड क्रोनिक सिम्टम्स। तो ये जो रेमिटिंग सिम्टम्स होते हैं ये सिम्टम्स हमारी बॉडी में होते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। बट जो रिलैप्सिंग सिम्टम्स होते हैं ये ठीक हो जाते हैं और फिर जो है दिखते हैं हमारी बॉडी में। रेमिटिंग सिम्टम्स हैं जो एक बार हुए तो फिर ठीक हो गए, बट रिलैप्सिंग सिम्टम्स जो होते हैं एक बार ठीक हो गए फिर वो दोबारा आ जाते हैं। बट और जो उसके बाद क्रोनिक सिम्टम्स हैं, ये क्रोनिक सिम्टम्स जो होते हैं ये एक बार ठीक हो गए फिर होते हैं, फिर ठीक हो गए उसके बाद फिर होते हैं, ये बार बार होते रहते हैं, तो इन्हें क्रोनिक सिम्टम्स कहते हैं। सब्जेक्टिव एविडेंस और इंडिकेशन ऑफ डिजीज़, जो सिम्टम्स होते हैं वो सब्जेक्टिव एविडेंस होते हैं किसी भी डिजीज़ के, और कैन नॉट मेजर और इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेजर इन क्लिनिकल सेटिंग। इसको हम जो सिम्टम्स होते हैं इन्हें हम मेज़र नहीं कर सकते, जो भी सिम्टम्स होते हैं इन्हें हम मेज़र नहीं कर सकते। और वैग्यू एंड इनविजिबल, इन्हें हम अस्पष्ट या फिर इन्हें हम देख नहीं सकते। पेशेंट महसूस कर सकता है बट उसे अदर पीपल जो है उसको देख नहीं सकते, जैसे डॉक्टर या फिर अदर पीपल उसे नहीं देख सकते सिम्टम्स को। कैन नॉट बी वेरीफाइड बट अदर्स रिपोर्टेड टू अदर्स, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते बट दूसरे को बता सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है। डिटेक्टेड और एक्सपीरियंस्ड और फेल्ट बाय द पेशेंट और सफरर ओनली, ये केवल एक्सपीरियंस यानी कि जिसको प्रॉब्लम है पेशेंट ही इसको या फिर जो इससे सफ़र कर रहा है वही इसे डिटेक्ट कर सकता है। इसका एग्जांपल है जैसे कि एंग्जाइटी है, बेचैनी हो रही, तो उसको हम बता सकते हैं पेशेंट को, बट वो उससे जो है डॉक्टर को बता सकते हैं, बट डॉक्टर उससे नहीं देख सकते कि पेशेंट को बेचैनी हो रही। जैसे कहीं बॉडी में पेन हो रहा है तो उसको पेशेंट ही महसूस कर सकता है, डॉक्टर उसको देख नहीं सकता, देख के नहीं बता सकता कि इसको पेशेंट को पेन हो रहा है या इसको थकान है या उसको घबराहट हो रही है। तो जो भी सिम्टम्स वो चीज़ होती है जिसे केवल पेशेंट ही महसूस कर सकता है, उसे डॉक्टर या फिर अदर पीपल अदर कोई पर्सन उसे देख के नहीं बता सकता कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। बट साइन जो होते हैं उन्हें हम पेशेंट खुद बता सकता है डॉक्टर के, और डॉक्टर भी उसको देख के बता सकता है कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। तो यही होता है साइन और सिम्टम्स में डिफरेंस। कैसा लगा वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।